इस उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता कर रहे श्री सुभाष बाबू, हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य और नरगा सैनिक विद्यालय के माननीय सचिव श्री उपेंद्र रजक जी, खेलकूद के प्रांत के मार्गदर्शक श्री ब्रह्मदेव जी, इस क्षेत्र के कार्य को गति प्रदान कर रहे, चिंतन कर रहे, देख रेख करते रहते हैं श्री विनोद जी, और अपने दक्षिण बिहार प्रांत के खेलकूद के संयोजक, खेलकूद के प्रमुख श्री राकेश जी, जिनके देख रेख में पूरे वर्ष भर खेलकूद का कार्यक्रम होता है। हमारे इस भागलपुर विभाग के विभिन्न विद्यालयों के वरिष्ठ प्रधानाचार्य हमारे अमरीश जी, हमारे अखिलेश जी, प्रबंधकारिणी समिति के हमारे कोषाध्यक्ष तिलक राज जी, हमारे यहाँ पूर्व छात्र भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब अनियाने के स्थानीय सचिव संतोष जी, कोषाध्यक्ष जी विप्लव जी, अन्य विद्यालय साहिब आचार्य बंधु भगिनी, और कबड्डी खो खो के चरित्र के चरितार्थ करने वाले, कबड्डी खेल के भविष्य के खिलाड़ी और आज के प्रतिभागी प्यारे भैया बहन, आप सबका इस उद्घाटन सत्र में स्वागत और अभिनंदन। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांतीय इकाई भारतीय शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के द्वारा यह शिशु वर्ग की प्रतियोगिता, ये ध्यान में आया होगा, माह मई में बाल वर्ग, किशोर वर्ग की प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। यहाँ जो भी उपस्थित हमारे अधिकारी वृंद है, कार्यकर्ता बंधु है, सब लोग को ध्यान में है, शिशु वर्ग का छोड़कर बाकी सभी वर्गों का, सभी प्रकार का खेलकूद इस सत्र का, इस कैलेंडर सत्र का संपन्न हो गया है। और इस सत्र में हमारे कई सारे भैया बहन अखिल भारतीय और अखिल भारतीय के बाद SGFI खेलने गए हैं और खेलने वाले हैं कई विधाओं में। यह गेम शिशु वर्ग का, ये 4 और 5 के भैया बहन प्रतिभागी इसमें हो रहे हैं, कक्षा 4 और 5 के भैया बहन है। आगामी सत्र जो 25-26 होगा उसमें कक्षा तृतीय भी शिशु वर्ग में जुड़ने वाला है, अभी से तैयारी करेंगे। आगे 25-26 के सत्र में कक्षा तृतीय, चतुर्थ और पंचम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ध्यान में रखकर इस शिशु वर्ग की भी रचना होनी है। तो आगामी वर्ष में तृतीय वर्ष जाएगा। अभी वर्तमान सत्र में 4 और 5 के भैया बहन इसमें सहभागी हो रहे हैं, और अंतिम यह इस सत्र का यह खेल विदा है, प्रतियोगिता है, इसलिए अंतिम में रखा गया। ये तो खेल तो एक सप्ताह और पहले था, परंतु इस खेल को क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर पर नहीं जाना होता है, इसलिए हुआ भाई जिसको जाना है, जो बिहार सरकार, भारत सरकार का जो कैलेंडर है खेल का, जो बंधा हुआ कि किस खेल में कहाँ कब होना है, उसकी प्रतियोगिता पहले हो जाएगी तो हमारे भैया बहन उसमें भाग लेंगे। लेकिन इस शिशु वर्ग के भैया बहन आगे नहीं जाते हैं, प्रांत स्तर पर ही खेलते हैं, संकुल स्तर पर होता है, विद्यालय स्तर पर होता है, विभाग स्तर पर प्रतियोगिता होती है, और प्रांत तक ये अंतिम आपकी प्रतियोगिता है। अभी जो पंचम में सेट में जाएंगे तो अखिल भारतीय तक खेलेंगे, द्वितीय वाले तृतीय बार जाएंगे वो खेलेंगे। तो ये रचना होने वाली है और आपको आगे नहीं जाना है, इसलिए एक बार समय देकर आपका ये खेल आज प्रारंभ हो रहा है। स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व के वक्ता ब्रह्मदेव जी ने बताया, विद्या भारती 1988 से खेल प्रारंभ की है
विभिन्न स्तरों पर खेलते हुए आज विद्या भारती की जो स्थिति है, स्थान है भारत सरकार के नजरों में, वो उन्होंने चर्चा की है। इतनी उपलब्धि अपने भैया बहनों पे है, और ये उपलब्धि आज की नहीं है, आदि की है। आज की नहीं, आदि की है। विद्या भारती 77 के बाद, 1977 के बाद जो अपना आधारभूत विषय उन्होंने तय किया, उसमें शारीरिक शिक्षा प्रथम है। और शारीरिक शिक्षा में एक भाग खेलकूद भी है, और खेलकूद के माध्यम से हमारे भैया बहन अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण और विकास कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास की जो कल्पना है, आज समग्र विकास की भी कल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। खेल के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, अगर अच्छा से पढ़ना लिखना है तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। जो स्वस्थ रहेगा वही स्वस्थ मन से पढ़ पाएगा। ऐसा इसलिए विवेकानंद जी कहा करते थे। सारे भैया बहन, पहले था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ऐसी लोकोक्ति हुआ करती थी समाज में। आज भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आज मिथ्या हो गई है, आज गलत हो गई है, साबित हो गई है। समय काल परिस्थिति के अनुसार यह लोकोक्ति बदल गई है। अब क्या हो गया भाई? अब हो गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। यानी इसलिए लाजवाब मैं बोल रहा हूं कि आज संयोग से बिहार सरकार भी क्षेत्र में काम कर रही है। विद्या भारती तो पहले से कर रही है। अपने बिहार में दुर्भाग्य से यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन विगत पिछले वर्ष से बिहार सरकार भी अथक प्रयास करके केंद्र सरकार के आग्रह पर, केंद्र सरकार के अथक परिश्रम पर, केंद्र सरकार के द्वारा मुंह मांगा पैसा भेजने पर बिहार सरकार ने खेल के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। प्यारे भैया बहन, आपको ये समझना है खेल क्यों आवश्यक है। एक तो स्वास्थ्य के लिए बताए, कर्मदेव जी ने स्वास्थ्य लाभ है, स्वास्थ्य के लिए खेलना है। स्वस्थ रहिएगा तभी जो आईएएस बनिएगा, आईपीएस बनिएगा, या जीवन के जिस क्षेत्र में जाइएगा तो काम करिएगा। स्वस्थ रहिएगा तभी। नहीं तो हर ऊंचे से ऊंचे पद पर आप चयनित हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो वह चयन ही रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए प्रथम स्थान स्वास्थ्य का है, और इसलिए कहा गया कि स्वास्थ्य ही धन है। ये रुपया पैसा धन नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है तो वही सबसे बड़ी धन है। मैं बता रहा था बिहार सरकार ये विगत सत्रों में केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ पर खेलकूद का एसोसिएशन का गठन हुआ है। बिहार सरकार में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हो गया है, और राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है। वीसी की भी वहां नियुक्ति हो गई है, वहां प्राध्यापक की भी नियुक्ति हो गई। और जो एसोसिएशन बना है, बिहार सरकार ने बनाया है, विभिन्न प्रकार का एसोसिएशन जो बना है खेलों के लिए, उसमें सभी अधिकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हो गई। और सुनकर जन हर्ष होगा कि राजगीर में एक ही परिसर में 25 प्रकार के गेम का, 25 गेम का एक ही कैंपस में मैदान निर्माण हो चुका है। 25 प्रकार के गेम का मैदान वहां, चाहे वो आउटडोर हो चाहे इंडोर हो। राजगीर में खेल के दृष्टि से वहां निर्माण हो गया स्टेडियम का। क्रिकेट के लिए क्रिकेट स्टेडियम हो गया, फुटबॉल के लिए फुटबॉल का मैदान हो गया। अभी एशिया गेम चला है, अंतर्राष्ट्रीय 6 देशों का लोग या खिलाड़ी, महिला वुमेन का अभी चला है, महिला का हॉकी प्रतियोगिता हुई है। और संयोग से ऐतिहासिक या प्रतियोगिता रही, क्यों कि पहला बिहार ने आयोजन किया, अपने बिहार सरकार अपने रीजन में पहला आयोजन हुआ एशिया गेम्स का वुमेन्स का हॉकी का, और पहला अजय जीत प्राप्त की भारतीय टीम महिला हॉकी का, और इतिहास रच दिया। सारे महिला टीम प्रसन्नता से प्रकट कर रही थी, बिहार सरकार को बधाई दे रही थी। और ये भी ऐतिहासिक पल है कि बिहार में भी ये संभव हो गया, और जो खिलाड़ी खेल कर जा रहे थे
तो उनसे जब परिचय हो रहा था, उनसे वार्ता हो रही थी, तो उनका कहना था, स्टेटमेंट था कि लग रहा है कि हम लोग अबू धाबू में आए हैं, स्विट्जरलैंड में आए हैं, और इस तरह का एक नजारा दृश्य है, और लोग इतना अच्छे हैं, इतना सत्कार लोग किया कि हम लोग अद्भुत है, मंत्रमुग्ध है। ऐसे बाहरी जो 6 देशों के जो टीम आई थी, उनका ऐसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ के स्वागत से अभिवृद्ध टीम थी बिहार सरकार की व्यवस्था से, और सरकार ने घोषणा की है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये योजना है बिहार सरकार की, मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये ठीक बात है कि हम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते खेलते हैं, लेकिन कैरियर भी बहुत बड़ी चीज है। जितने भैया हमारे समाज के अभिभावक जो हमारे भैया बन पढ़ रहे हैं, सब लोग अपने भैया बने पढ़ाने लिखाने के बाद यही चाहते हैं कि हमारे भैया बन का कैरियर ठीक हो जाए, कैरियर ऐसा बन जाए कि जग में नाम कमाए, हमारा नाम रोशन करे, हमको पैसा कमा कर दे, ऐसा ही रहता है। अगर जाइए कई विद्यालय जाकर घूम कर देख लीजिए, पूछिए पढ़ लिख कर क्या बने हुए, बालक कहेगा पढ़ लिख कर IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कोई ऐसा बालक जल्दी नहीं मिलेगा। गलती से 100 में 2-4 मिले तो दूसरा बताए, नहीं तो 95-97% भैया बहन विद्यार्थी यही बताते हैं कि पढ़ लिख कर हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनेंगे, अच्छे पोस्ट पर जाएंगे और पैसा कमाएंगे, माता पिता से नहीं जाता। कोई बच्चा, कोई बालक यह नहीं कहता मैं पढ़ लिख कर इंसान बनूंगा, मैं पढ़ लिखा मनुष्य बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर देश का सेवा करूंगा, मैं पढ़ लिख कर किसान बनूंगा। ये कोई बालक नहीं कहता। पढ़ लिख कर मैं मास्टर बनूंगा, ये कोई नहीं कहता है। जो अपना पढ़ाई का आधार, जो राष्ट्र का आधार है, जो समाज का आधार है, जिससे समाज का निर्माण होता है, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। आज तो हम एक 6 माह पहले प्रसंग पढ़ रहे थे पटना कंकड़बाग की, वो दिया था एक पिताजी अपने बालक को पढ़ाकर